जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 29 जुलाई है। 29 जुलाई केवल एक तारीख नहीं है, बल्कि आज के दिन हम आपको बता दें कि आज गुरु पूर्णिमा है। जी हाँ, वही गुरु पूर्णिमा जो पहले के समय में जिस दिन लोग अपने अपने गुरुओं को याद करते थे, उनका स्मरण करते थे, उनसे आशीष लेते थे। लेकिन आज के भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में कहीं न कहीं गुरु पूर्णिमा का जो महत्व है, वो आज के मोबाइल युग में कहीं न कहीं पीछे होता चला जा रहा है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बच्चा आज के समय में जैसे ही जन्म लेता है, उसके हाथ में मोबाइल दे दिया जाता है और उसके बातचीत करने का तरीका हो या फिर उसके सीखने का तरीका, आज के समय में मोबाइल ही बहुत से लोगों का गुरु बन बैठा है, ऐसा कई लोग कहते हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ पवित्रम सेवा परिवार के संस्थापक और साथ ही साथ कथावाचक अजय कुमार भरतिया जी हैं। हम इनसे जानेंगे कि आज के समय में गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है और पहले कैसा महत्व हुआ करता था और लोगों की मानसिकता में क्या कुछ बदलाव आया है। गुरु पूर्णिमा जो है, ये मुख्य तौर पर है क्या आखिर? इस दिवस को लोग क्यों मनाते हैं? इसके बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे इनके साथ और जानने का प्रयास करेंगे कि युवा पीढ़ी कहाँ पीछे रह जा रही है इन तमाम चीज़ों को विशेषता देने में। तो आप आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही जरूरी विषय आपने समाज के बीच लाने का प्रयास किया है, जिसके लिए आपको साधुवाद, धन्यवाद। गुरु पूजन की परंपरा, गुरु के प्रति श्रद्धा प्रकट करने की परंपरा युगों युगों से भारत में रही है और महर्षि व्यास के जन्म दिवस को हम लोग गुरु पूर्णिमा के रूप में वर्षों से, पीढ़ियों से, युगों से भारत में मनाते आ रहे हैं। और गुरु का महत्व कहीं न कहीं भारतीय संस्कृति में ईश्वर से भी बढ़कर के बताया गया है। वो श्लोक तो आपने सुना होगा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे कबीरदास जी भी लिख के गए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो एक जगह एक दोहा आपने वो भी सुना होगा, यह तनविस की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यानी गुरु को पाना, सदगुरु को मिलना, सदगुरु का प्राप्त होना जीवन में शीश देने से भी बढ़कर है। ऐसी भारत की हमारी परंपरा, मान्यता रही है। हमारा भारत हमेशा परंपराओं का और भावनाओं का देश रहा है। हम गुरु का सम्मान अपने माता पिता से भी बढ़कर के करते आए हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुर्देवो भव, अतिथि देवो भव। और हमारे भारत के लोग अपना परिचय अपने गुरु के नाम से दिया करते थे। अपनी जाति के साथ साथ अपने गुरु का नाम उसके परिचय में। अर्जुन जब भी कहीं अपना परिचय देते थे तो मैं द्रोण शिष्य अर्जुन, भगवान कृष्ण जब अपना परिचय देते थे मैं संदीपन शिष्य कृष्ण। इस तरह अपने गुरुओं का नाम अपने परिचय के साथ जुड़ा करता था। यह भारत की परंपरा थी और गुरुओं के प्रति सम्मान की एक परंपरा थी। एकलव्य का नाम आपने सुना होगा। एकलव्य की जो परंपरा आपने सुनी होगी कि गुरु के कहने पर अपना अंगूठा, जो सबसे महत्वपूर्ण अंग उनके शरीर का था, वो धनुर्विद्या उसकी समाप्त हो गई, वो अंगूठा दे दिया। आपने वो एक बालक की कथा सुनी होगी कि गुरु ने कह दिया था कि खेत की मेड़ पर लेट जाओ, तो वो रात भर खेत की मेड़ पर लेटा रहा बालक, और जब तक बारिश न रुकी और खेतों में पानी आना न रुका तब तक वो खेत की मेड़ पर लेटा रहा। ऐसे ऐसे अनेक उदाहरण हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा के रहे हैं। अब आती है बात वर्तमान युग की कि ये वर्तमान युग में ये परंपराएं क्यों थोड़ी सी कमजोर होती जा रही है, क्यों ये थोड़ी सी शिथिल होती जा रही है, क्यों इनमें कमजोरी आ रही है। इनमें बहुत सारे फैक्टर हैं, बहुत सारे कारण हैं। मुख्य कारण कंप्यूटर और मोबाइल या गैजेट के आने से भावनात्मक संबंध कम हुए हैं सभी में। आज पिता पुत्र का भावनात्मक संबंध देखिए कम हुआ है। मित्रों के साथ हमारे संबंध कम हो गए हैं। हम अपने मित्रों से मिलना जुलना बंद कर दिए हैं, कम कर दिए हैं। हम मोबाइल को ही सर्वस्व मान के बैठ गए हैं और सोशल मीडिया में हमारे पास 50,000 फॉलोवर्स है, 20,000 फ्रेंड है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे हमारी 2 लोगों के साथ भी बातचीत नहीं होती है, 4 लोगों के साथ भी बातचीत नहीं होती है। तो व्यक्तिगत संबंध हमारे कमजोर हुए हैं। पहले हम शाम के समय बैठते थे मोहल्ले में, चौपाल में, घर में, परिवार के लोगों के साथ बैठा करते थे। आज वो परंपराएं सभी टूट रही है इस गैजेट्स के युग में। गैजेट हमारे ऊपर हावी है, गैजेट हमारे प्रयोग की वस्तु न होकर के वो हमें प्रयोग कर रहे हैं। ये तो आपका जो कहना था प्रश्न एकदम लाजमी है, आपकी चिंता भी एकदम सटीक और लाजमी है। मानवीय रिश्ते कमजोर हो रहे हैं और गैजेट आधारित रिश्ते बढ़ रहे हैं, ये तो एक समस्या है। और साथ ही साथ एक समस्या ये भी है कि हम
गुरु महत्ता को जानते हैं सभी लोग, और भारत में युगों से गुरुओं की पूजा की परंपरा रही है, गुरु शिष्य की परंपरा रही है। लेकिन इस कलयुग के प्रभाव में कहिए या ग्लैमर के प्रभाव में कहिए, हम अपने ग्लैमर के अनुसार गुरु भी खोजने लगे हैं। वो कहावत है कि पानी पीजे छान, गुरु कीजे जान। माने गुरु आप बनाइए, बनाने के पहले 100 बार जांच कीजिए आप किसको गुरु बना रहे हैं। लेकिन जिसको एक बार गुरु मान लें, अब उसके प्रति संपूर्ण सर्वस्व न्यौछावर कर दीजिए। ये हमारी परंपरा रही है। किंतु अब हुआ क्या, हम आजकल बड़े तामझाम वाले व्यक्ति को गुरु बनाते हैं, जिनके साथ 10 गाड़ियों का काफिला चल रहा हो, 20 उनके साथ बॉडीगार्ड चल रहे हो। हम जो अपने अंदर ग्लैमर खोजते हैं ना हर चीज में, वो ग्लैमर हम अपने गुरु में भी खोजते हैं। गुरु जरूरी नहीं है कि वो भगवा वस्त्र में होगा, गुरु जरूरी नहीं है कि वो बड़ी बड़ी मालाएं पहने होगा, जरूरी नहीं है कि वो बड़ी बड़ी जटाओं में हो। गुरु आपको कहीं भी मिल सकता है, किसी रूप में भी मिल सकता है। अब मैंने एक व्यक्ति को देखा है जो क्रिया योग का बहुत प्रखर व्यक्ति था, वो अमेरिका में रहता है, बनारस में आए हुए थे, मेरे से मिले, और वो पॉप स्टार टाइप लग रहे थे। लेकिन जब मैं उनसे जुड़ा और उनके साथ रहा तो मेरे को लगा कि दिव्य व्यक्तित्व है इनका। हम आजकल जो है बड़े बड़े लोगों के चक्कर में, दिखावे में हम गुरु खोजते हैं। हम कर्मवादी व्यक्ति, हमें गुरु खोजना चाहिए ऐसा व्यक्ति कि जिससे मिलते ही हमारे अंदर के भावों में परिवर्तन आने लग जाए, हमें लगे कि अब हमें जीवन का मार्ग मिल गया। जैसे कहते हैं ना कि जैसे फिल्मों में डायलॉग होता है कि आपको अपना जब पहला प्यार मिलता है तो अपने आप मन झंकृत हो उठता है, तो ठीक वही अनुभूति आपके गुरु मिलने पर भी होती है। आपको जो सच्चा गुरु मिलता है तो मन आपका स्वतः बोल उठता है, हाँ यही मेरा मार्ग देने वाला है। हम आजकल कर्म योगियों को गुरु नहीं चुनते हैं, कोई सरल व्यक्ति है उसको गुरु नहीं चुनते हैं, जिस व्यक्ति ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया हो वैसे व्यक्ति को गुरु नहीं चुनते हैं। हम गुरु खोजते हैं बड़े बड़े लोगों में, बड़े मठ वाले, बड़े आश्रम वाले, बड़ी गाड़ियों वाले, बड़े दिखावे वाले, बड़ी पहुंच वाले, बड़े ग्लैमर वाले, और उस कारण हम फिर वही माया में भटक कर जाते हैं। हम गुरु खोज किस लिए रहे हैं कि हमारा इस जन्म से उद्धार हो, हमारा परलोक सुधरे, हम मोक्ष की ओर बढ़ें, हम परमार्थ की ओर बढ़ें, हम मोह माया से दूर हटें, वो व्यक्ति हमें उस चीजों से बाहर निकाले। किंतु हम तो फिर वही माया के चक्कर में जा रहे हैं। हम वैसे ही लोगों को गुरु बना करके अपना जीवन पुनः बर्बाद कर रहे हैं। गुरु आपको किसी भी रूप में, किसी भी क्षण, किसी भी घड़ी में और कैसा भी व्यक्ति मिल सकता है। एक मोची को भी आप गुरु बना सकते हैं। आपने भगवान दत्तात्रेय का नाम सुना होगा, जिनके 23 गुरु थे और उन्होंने चींटी को भी अपना गुरु बनाया था। तो किसी भी रूप में आपका गुरु हो सकता है, और प्रथम गुरु हमारे माता पिता हैं, उनको हम सम्मान दें, और उसके बाद हम अपना गुरु खोजें और सदगुरु खोजें जो वास्तव में हमें परमार्थ की ओर ले जाए, जो हमें ईश्वर की ओर ले जाए, सच्चे कर्म की ओर ले जाए। हमें कर्म से भागने वाला और केवल अपनी ही पूजा में लीन गुरु माध्यम हो। गुरु हमारा डेस्टिनेशन नहीं हो सकता है, गुरु मीडियम हो सकता है, गुरु माध्यम हो सकता है, हमारी मंजिल नहीं हो सकता। और कई कई गुरु ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ शिष्यों को अपनी ही पूजा में लीन रखते हैं, अपनी ही पूजा में घुमाए रखते हैं। आज के समय में युवाओं से आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि अभी वर्तमान स्थिति जो देखने को मिल रही है, युवाओं में ज्ञान की हम कहें या तो बहुत कुछ युवा बहुत ज्यादा ज्ञान के भंडारी है, मतलब बहुत ज्यादा उनमें ज्ञान है, या फिर बहुत सारे युवा जो है अज्ञानता की ओर भी जा रहे हैं। तो इन्हें एक सुगम मार्ग मिले, इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, आज की युवा पीढ़ी ज्ञान की कमी ऐसा नहीं कह सकते हैं, ज्ञान तो प्रचुर है और ज्ञान के माध्यम भी अभी प्रचुर है। हमें इंटरनेट के माध्यम से, एआई के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से जो विस्तार हुआ है, ज्ञान तो पर्याप्त हो रहा है, पर सद्ज्ञान नहीं मिल रहा है। और सद्ज्ञान के अभाव के कारण युवा पढ़ लिख करके भी डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, गलत संगतियों में जा रहे हैं, गलत मार्ग में जा रहे हैं। और वो एक ही व्यक्ति उनको इस मार्ग की ओर लेके जा सकता है, वो है हमारा गुरुकुल और गुरु परंपरा। हमने अपनी गुरुकुल परंपरा को जो तोड़ दिया है, कहते हैं भारत में 7,32,000 गुरुकुल थे अंग्रेजों के आने के पहले, और आज एक भी गुरुकुल हमें दिखाई नहीं पड़ता। हमें पुनः अपनी गुरुकुल परंपराओं को स्थापित करना होगा, पुनः सदगुरुओं को खोजना होगा, सदगुरु को अपनाना होगा,
और सद्गुरु को महत्व देना होगा, तब जा करके समाज में परिवर्तन आएगा। हम तो दिखावे वाले गुरुओं के पीछे दौड़ रहे हैं, अंधी दौड़ में, और हम ग्लैमर के साथ, अहंकार के साथ फलाने कथावाचक जीवन में गुरु बनाया है। हम गुरु भी बनाना एक अहंकार का विषय हम लोगों ने बना लिया है, एक दिखावे का विषय बना लिया है। उस दिखावे की बजाय हम सादगी की तरफ बढ़ें, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे सद्ज्ञानी व्यक्ति को गुरु बनाए जिसने अपना जीवन भी वास्तव में तपा दिया हो, जिसने ईश्वर को या तो वो ईश्वर का साक्षात्कार किया हो या ईश्वर साक्षात्कार के मार्ग पर हो, जो स्वयं सदमार्ग पर हो, वैसे व्यक्ति को हम खोजें गुरु के रूप में। वैसे व्यक्ति हैं आज भी। भारत की जो धरा है वो ओजस्विनी धरा है। यह तो क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कि सपूतों से भरी हुई है, सपूतों को पैदा करने वाली धरा है। और आज भी हमें सद्गुरु मिलेंगे। हमें खोजना है, अपनी आंखों को खोलना है, अपने मन को टटोलना है, और उसके लिए हमें प्यास जगानी होगी कि मुझे सद्गुरु मिले। वो अवश्य मिलेंगे, और वही हमारी मंजिल होगी, और वही हमारा मार्ग निकलेगा, और उसी से हमारे राष्ट्र का भी मार्ग निकलेगा। गुरु का मतलब ये नहीं है कि हमें कंदराओं और गुफाओं में हम बैठ करके तपस्या करने लगे, अपने दायित्वों को छोड़ दें, अपने सामाजिक दायित्वों को छोड़ दें, अपने पारिवारिक एक कथन है कि समय से बड़ा कोई गुरु नहीं होता, यानी आपकी परिस्थितियों से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। इससे आप कितना सहमत होते हैं? बिल्कुल, समय भी आपको सिखाता है। टाइम इज द बिगेस्ट टीचर एंड बिगेस्ट हीलर। पर समय हमेशा आपको चोट देने के बाद सिखाता है। और आपका जो गुरु है, जो भौतिक गुरु जिसको बोल सकते हैं, सशरीर गुरु जिसको बोल सकते हैं, वो आपको पहले सिखाता है ताकि आपको परिस्थितियां विकट आए नहीं, उन विकट परिस्थितियों को आप झेल सकें, विकट परिस्थितियों से आप निकल सकें, उन पर विजय प्राप्त कर सकें। वो आपका गुरु है जो आपका पथ प्रदर्शन करता है कि विकट परिस्थितियों को कैसे बचा जा सकता है, कैसे उनसे लड़ा जा सकता है। और समय नामक जो गुरु है वो विकट परिस्थितियां आ करके आपको चोट दे करके तब सिखाती है। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे साथ पवित्रम सेवा परिवार से अजय कुमार भारतीया जी, जो कि एक कथावाचक भी हैं, और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आज के समय में जहां पर ज्ञान का प्रचुर भंडार है, चारों तरफ से आपको ज्ञान मिल रहा है, लेकिन जरूरी ये है कि सद्ज्ञान जो है वो आप अर्जित करें, और एक सही गुरु चुनने की दिशा में जो लोग इधर उधर भटक रहे हैं, उन्हें एक मार्ग मिले, और अपना गुरु जो है वो आप अपने विवेक के साथ चुने कि आखिर सद्गुरु कैसे होते हैं। तो गुरु पूर्णिमा में हमने काफी अच्छी चर्चा की इस पर, और काफी सारी बातें इन्होंने बताई है हमारे दर्शकों को। मुझे उम्मीद है कि आपको कई सारे आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी विजय के साथ प्रिया पांडे।